मेरी सभी बहनों को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हरियाली तीज की सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हरियाली तीज कब है, पूजा कब करनी है, क्या पहली बार ये व्रत हम उठा सकते हैं और मासिक धर्म में ये पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए 15 अगस्त दिन शनिवार को ये व्रत रखा जाएगा और उसी दिन ये पूजा भी आपको करनी है। शाम के समय हरियाली तीज की पूजा की जाती है और हरतालिका तीज और हरियाली तीज दोनों सेम सेम आती है। तो देखिए इस तरीके से आप हरियाली तीज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको पूजन करना है और इस तरीके से एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा ले, महावर लगा ले और उस दिन इस तरीके से चूड़ियां पहन ले। कोरी चूड़ियां पहनी जाती है और इस तरीके से देखिए आप 16 श्रृंगार जरूर करें इसमें। और साथ में हम एक चौकी लगा के और पीले और हरे और लाल रंग के आसन बिछा लेंगे और माता पार्वती और शिव परिवार के सहित एक फोटो है तो उनको भी हम यहाँ पे विराजमान कर लेंगे। और देखिए ये पूजा कहीं कहीं पे सुबह में भी की जाती है और शाम को भी की जाती है, तो हो सके तो आप शाम को ही ये पूजन करें। तो इस तरीके से हमने उनको विराजमान कर लिया है और देखिए यहाँ पे मिट्टी से हम गणेश जी और शंकर जी और माता पार्वती का हम यहाँ पे मिट्टी से उनका स्वरूप दे देंगे। जैसे भी आपको स्वरूप आता है यहाँ पे आप उनका स्वरूप दे दीजिएगा जिस प्रकार से आपको बनाने आती है। अगर मिट्टी से नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे गणेश जी और माता पार्वती को सुपारी से आह्वान कर लेंगे और शंकर जी का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। और देखिए इस पूजा में कलश स्थापना अनिवार्य होता है। तो पीतल के लोटे में मैंने गंगा जल भर के जल भर दिया है, स्वास्तिक बना दिया है, कंठ पे मौली बांध दिया है और जल में हम एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, कुछ अक्षत के दाने और यहाँ पे फूल डालेंगे। साथ में आम के पत्ते ले लेंगे। आम के पत्ते अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से हम पानी वाला नारियल ले लेंगे, जटा वाला। अगर आप श्रीफल की स्थापना करना चाहते हैं तो श्रीफल स्थापना कीजिएगा और नहीं तो दीप स्थापना भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेंगे, चावरों की ढेरी लगा सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे पूजा का फूलों का आसन दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे चावल से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद हम जल से सभी को भाव स्वरूपी यहाँ पे हम स्नान करा लेंगे। अगर शिवलिंग को आप दूध से अभिषेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूध से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे भाव स्वरूपी मैंने स्नान कराया है और यहाँ पे तिल के दीपक जला रही हूँ और आप चाहे तो यहाँ पे घी के भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद माता पार्वती को 16 सुहाग सामग्री दान किया जाता है, तो 5, 7, 11 या फिर 16 की संख्या में आप सुहाग सामग्री दान कीजिएगा। और साथ में एक वस्त्र आपको जरूर दान करना है। तो वस्त्र में आप साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं या फिर कोई चुनरी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। तो लाल कलर का मैंने ब्लाउज का पीस लिया है क्योंकि माता पार्वती की पूजा में लाल का विशेष महत्व होता है। तो आप जैसे कि सावन है तो आप हरे रंग की चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी ये सारी चीजें भी रख सकते हैं, हरे रंग के कपड़े भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, तो साथ में हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करके गणेश जी को हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिव परिवार को वस्त्र स्वरूपी कलावा, अगर जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कीजिएगा। माता पार्वती को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, शंकर जी को वस्त्र स्वरूपी हम यहाँ पे कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो यहाँ पे आप उनको जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो सभी को हमने यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी वस्त्र समर्पित किया है। उसके बाद देखिए आपके पास अगर इत्र है तो आप इत्र लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इत्र लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम चंदन से तिलक करेंगे, तो गणेश जी को, माता पार्वती को, शंकर जी को यहाँ पे चंदन का तिलक आपको जरूर लगाना है। माता पार्वती को कुमकुम का, रोली का तिलक लगाइएगा। तो यहाँ पे सभी को प्रेम पूर्वक हम तिलक लगा लेंगे। साथ में हमने दीपक को भी तिलक लगा लिया है, कलश को भी, नारियल को, सभी को टीका लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे माता पार्वती को आप चुनरी अर्पित कीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा कतरन है, कपड़े का जो टुकड़ा बच जाता है, तो मैं यहीं पे पीले, हरे और लाल रंग के उनको चुनरी उड़ा दूंगी। अगर आपके पास चुनरी है तो वो भी उड़ा सकते हैं उनको। और देखिए यहाँ पे हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे, तिल समर्पित करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने तिल समर्पित किया है और शंकर भगवान को, गणेश जी को जो भी प्रिय चीजें होती हैं यहाँ पे हम उनको सभी चीज समर्पित करेंगे। तो साथ में हमने गणेश जी को दूर्वा समर्पित किया है। और उसके बाद देखिए जो भी शंकर भगवान की प्रिय चीजें होती हैं वो समर्पित करेंगे। और 5 सुपारी का यहाँ पे हम माता पार्वती और शंकर जी को भोग लगा देंगे।
तो आपके पास पान और सुपारी है तो उसका भोग लगाइएगा। माता पार्वती को लाल फूल पसंद है तो लाल फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को भी लाल फूल पसंद है और जो भी शंकर जी की यानी कि शिव जी की जो भी प्रिय चीजें होती हैं सभी चीज आप यहाँ पे समर्पित कीजिएगा। धतूरा, धतूरे के फल, धतूरे के फूल और यहाँ पे भांग अर्पित करेंगे, क्योंकि देखिए माता पार्वती की जी के साथ साथ यहाँ पे शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। और ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ शंकर जी को, शिव जी को एक बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा। तो साथ में गणेश जी को दूर्वा, अगर देखिए आप यहाँ पे मिट्टी के सब शिवलिंग या फिर माता गौरा या फिर गणेश जी नहीं बना पाते हैं तो माता गौरा के रूप में यहाँ पे सुपारी रख सकते हैं, शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं आप अपने घर में और यहाँ पे गणेश जी की एक फोटो और मूर्ति रख सकते हैं। ये भी नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ शिव परिवार की ही आप चाहें तो यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। उसी में सभी लोग समाहित होते हैं तो एक शिव परिवार की फोटो ले और उनका इसी प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। और साथ में हम कुछ दक्षिणा रख लेंगे। दक्षिणा आपको दान में देनी है, जैसे जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी तो क्या क्या दान किया जाता है। और साथ में यहाँ पे हम मिठाई अर्पित करेंगे बाजार से मंगाई हुई। और देखिए हरियाली तीज पे घेवर का विशेष महत्व है, तो अगर आपके पास आसपास घेवर मिलता है तो आप घेवर भोग लगाइएगा, नहीं तो घर पे खीर पूड़ी बना के भी हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी लगा सकते हैं। और फिर हम जल समर्पित करेंगे भोग में। और फल में 5 प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं, नहीं तो एक ही फल 5 प्रकार के, 5 मतलब 5 की संख्या में होनी चाहिए। तो भोग में आप 5 फल अर्पित कीजिएगा। और देखिए अलग से हम एक सिंदूर रखे हैं, तो माँ गौरा को यानी कि माँ पार्वती को यहाँ पे सिंदूर अर्पित करेंगे तो 5 बार आपको सिंदूर लगाने हैं। इतनी बार आप लगाइएगा जितनी ही बार आप अपनी मांगों में उसको सजा सकें। और देखिए यहाँ पे आप अपनी शादी का सिनोरा भी रख सकते हैं, शादी के सिनोरा से आप भी अपनी मांग भर सकते हैं। तो उसमें से ही आप सिंदूर लगाए। और जैसे पार्वती होती हैं उनको अपने सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाया जाता है कहीं कहीं पे, तो आप देख लीजिएगा। और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद आपको हरियाली तीज की ना जो बुक आती है, कथा बुक, वो आपको जरूर लानी है पूजा सामग्री में। तो एक दिन पहले ही वो ला के रख ले, नहीं तो इस प्रकार से हाथों में थोड़ा सा तिल और फूल लेके कथा पढ़ लेंगे या कथा सुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हड़तालिका तीज की व्रत कथा मेरे पास है, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा और व्रत नहीं रखा जाता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही व्रत रख सकते हैं या फिर कहीं कहीं पे दोनों ही रखा जाता है। और दोनों की पूजा विधि समान होती है, जैसे कि हरियाली तीज हो गई, हड़तालिका तीज हो गई, और दोनों ही पूजा सेम सेम की जाती है। पूजा सामग्री सब कुछ वैसे ही होती है। तो देखिए यहाँ पे कथा सुन लेके और फिर हम यहाँ पे कपूर से आरती कर लेंगे। तो गणेश जी की आरती करेंगे और शंकर जी की आरती कर लेंगे। तो सभी को यहाँ पे आरती करने के बाद सीधे हाथों से हम इस प्रकार से आरती जरूर दिखाएंगे। सभी देवी देवताओं को आरती दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए पानी से यानी कि जल से 3 बार जल वार के आप ठंडा कर लीजिएगा और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और जो भी आपके मन में जो भी बातें होती हैं, इस प्रकार से आप अपने मन की बात भगवान के सामने जरूर कहिएगा। और अखंड सुहाग प्राप्ति के लिए वरदान जरूर लीजिएगा। और इस प्रकार से देखिए अपने साड़ी के कोर से इस प्रकार से आपको सुहाग ले आ जाता है माँ गौरा से। तो जितनी बार आपने सिंदूर अर्पित किया होगा माँ गौरा को, इस प्रकार से आप सुहाग ले लीजिएगा साड़ी के या फिर आप अपने दुपट्टे के कोर से। तो यहाँ पे मैंने सुहाग ले लिया है माता गौरा से यानी कि माता पार्वती से। और हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और देखिए इस प्रकार से आपकी पूजा हो गई। तो कुछ समय के बाद इस प्रकार से आप अपना कलश जरूर हिला लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन कलश नहीं उठाए जाते हैं। तो चौकी आपको वैसे ही रखनी है और जो भी भोग प्रसाद है आप उठा के घर में बांट सकते हैं। और अगर आप व्रत के बाद कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, पर उस दिन मतलब निर्जल व्रत रखा जाता है और अगली सुबह को यहीं पे धूप दीप दिखा के पूजा की जाती है। तो देखिए अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे सुबह में पूजा करके पूरे दिन में थोड़ा सा जल और फल खा के व्रत रख सकते हैं। और देखिए उस दिन क्या है, आप कहीं भी झूला जरूर झूले, क्योंकि सावन के समय में झूला झूलने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो आप अगर आसपास कहीं पार्क वार्क हो तो झूला जरूर झूल ले। नहीं झूल सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि झूला नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना व्रत रख लीजिएगा उस दिन। अगले दिन आपको यहीं पे चौकी पे धूप दीप दिखाना है। और जो भी सुहाग सामग्री है इसको जल से मिनस के आप अपने घर में किसी भी बड़े को दे सकते हैं।
और पंडित जी को भी, पंडिताइन को ये दान दिया जाता है। तो पंडिताइन को सारी सामग्री उठा के 16 सुहाग सामग्री दान कीजिएगा। साथ में एक पंडित यानी कि एक इंसान खाने जितना भोजन भी दान किया जाता है, जिसमें आटा, चावल सीधा के रूप में आप दान कर दीजिएगा। और देखिए, पहली बार क्या व्रत उठा सकते हैं तो नहीं, इस साल जो है 2 मास लगा था, यानी कि अधिक मास की वजह से नया व्रत आप नहीं शुरू कर सकते हैं। और अगर मासिक धर्म आ जाए तो आप अपने पति से या फिर घर में किसी से भी पूजा करा लीजिएगा, व्रत रख लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।